हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक सीटेट पास करने का एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला लेकर के आए हैं, जिसको अपनाने से आप एक छोटी सी तैयारी में मात्र 2-3 महीने की तैयारी में एकदम सीटेट आराम से पास कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखते हैं वो तरीका क्या है और आप कैसे क्या उपाय लगा करके या फिर किन किन चीजों को पढ़ करके आप टेट को पास कर सकते हैं। देखिए, जो टेट का परीक्षा, जो सीटेट की परीक्षा होती है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछता है थियरी से, ठीक है, 150 अंक का क्वेश्चन रहता है, वो 2 टाइप में बांट देता है। एक तो पूछेगा थियरी से, 75 नंबर थियरी दे देगा और 75 नंबर दे देगा आपको पेडागोजी से। ठीक है, पेडागोजी 75 नंबर की दे देगा और थियरी दे देगा 75 नंबर की। एक चीज लेकिन याद रखना, आप किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि हम ये वीडियो देख रहे हैं ट्रिक बता देगा पास हो जाएंगे, ये वाली वीडियो देख रहे हैं ट्रिक लगा के पास हो जाएंगे। नहीं, ट्रिक नहीं, मेनली एक चीज चाहिए होता है, वो होता है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं ना, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिससे आप पास नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, लेकिन ये सच है। ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो कोई एग्जाम नहीं है जिसे आप पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एग्जाम है उससे लोग तो पास ही करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो थियरी से क्वेश्चन पूछेगा 15 नंबर का पूछेगा और पेडागोजी से जो पूछेगा वो 15 नंबर का पूछेगा। एक चीज हम बता दें, देखिए, जब आप टेट का एग्जाम देने जाएंगे, जो एग्जामिनर होगा वो आपसे क्या मतलब कि क्या उम्मीद करेगा कि इनको क्या चीज आनी चाहिए। क्योंकि टेट पास के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 1 से लेकर के 5 तक बच्चों को पढ़ाएंगे, हो सकता है। तो बताइए, आपको उन लोगों को, मतलब वो एग्जामिनर आपसे क्या उम्मीद रखेगा कि आपको क्या ज्यादा आता रहना चाहिए। क्या आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए? नहीं। हिंदी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, मतलब सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं हिंदी के जो टेढ़े मेढ़े पढ़ रहते हैं? तो नहीं। क्या आपको गणित अच्छी आनी चाहिए? एग्जामिनर चाहेगा कि बहुत गणित का कोई मास्टर मिल जाए एकदम फाड़ू वाला जो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए? नहीं। वो आपसे इस प्रकार पॉलिटी, हिस्ट्री, मतलब कुछ भी, इन सब की उम्मीद आपसे नहीं रखता है कि आपको ये अच्छा आना चाहिए, इस सब्जेक्ट में आप मास्टर हैं, ये सब्जेक्ट आपका बहुत ही ज्यादा तेज है, इस सब्जेक्ट में आप नहीं फंसते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में वो आपसे एक्सपर्ट नहीं पूछेगा कि किस सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा तेज हैं। ऐसे प्रकार की कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है ना? बस वो देखेगा आपके माइंड को कि आप छोटे बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं। ठीक है ना? आना और पढ़ाना दोनों में बहुत ही फर्क होता है। ठीक है ना? नहीं तो आप मेरी ऐसे देख ही सकते हो ना, मतलब कि मैं अभी एमए ही कर रहा हूं, टेट की परीक्षा में कभी नहीं बैठा हूं। ठीक है ना? देखो करेगा कैसे, तो देखो कुछ तो तरीके। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आपको निगेटिव नहीं करना है, उनको आपको निगेटिविटी नहीं, जैसे उनको सजा नहीं देनी है। तो हो सकता है जब आपका इंटरव्यू हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या करना है, आपको सजा नहीं देनी बच्चों को, और ना ही बच्चों को रटाना है किसी चीज को। कोई भी चीज हो गया, बच्चे को आप रटा करके मतलब उसे अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि रटने के बाद बच्चा एक तोता बन जाएगा। ठीक है ना? तो क्योंकि जो तोते को मिट्टू मिट्टू रटाया जाता है तो वो बेचारा मिट्टू मिट्टू बोलना शुरू कर देता है, लेकिन कभी भी उससे किसी का नाम पूछ लोगे तो नहीं आएगा। लेकिन जब एक बच्चा सीख जाता है तो वो प्रश्नों को अपनी मर्जी से सॉल्व कर देगा। जैसे एक बच्चे को सिखा दिया 2 दूना 4, हाँ, तो उसको याद रहेगा। अभी 2 + 2 वो 4 बता नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि आपने उसको रटाया है। अगर वो समझ जाएगा तो जोड़ करके बता देगा। ठीक है ना? रटाना नहीं है। और कुछ क्लास, जब आपकी क्लास में आपके बच्चे बैठे रहेंगे तो आपको ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है कि केवल यही बच्चा तेज है, केवल शब्द का उपयोग नहीं करना है। ठीक है? केवल शब्द का उपयोग नहीं करना। तो एग्जाम में देखना, अगर ऐसे क्वेश्चन दे, सजा वाला बच्चों को देना चाहिए सजा? नहीं। करवाना चाहिए? नहीं। केवल शब्द का उपयोग करके उन्हें पढ़ाना चाहिए? तो नहीं। तो बात जो बच जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है? तो आते हैं, करना क्या है, तो बच्चों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है? बच्चों को क्या करना है, तो प्रोत्साहित। एक पेपर खोजना है, उसको पलटना है, मतलब कि आप तो कंप्यूटराइज हो गया, वहां पर देखना है, हाँ प्रोत्साहित लिखा हुआ तो टिक मार देना है। ठीक है? या फिर बच्चों का उत्साह बढ़ाना है, चेक करना है आपको एग्जामिनर में, मतलब कि एग्जाम में ऐसे शब्द है कि नहीं, जहां होंगे वही क्लिक कर देना है। तो बच्चों का क्या करना है, आपको उत्साह बढ़ाना है और उनको अवसर भी प्रदान करना है। अच्छे अच्छे क्या करना है, तो अवसर प्रदान करना है, ताकि बच्चे जो है वो सीखने में इंटरेस्ट रखें। बच्चे क्या करें, सीखने में इंटरेस्ट रखें। जब अवसर मिलता रहता है, ठीक है, तो बच्चे क्या होंगे, सीखने के इंटरेस्ट रखें। अरे इस बार वो आया था फर्स्ट, इस बार हम आएंगे। फिर दूसरा वाला सोचेगा नहीं हम आएंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, सीखने की इच्छुक रहते हैं। और कभी कभी बच्चे होते हैं जो जान नहीं पाते। जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे को 3-4 बार एक ही बात को बताए और वो समझ नहीं, तो गुस्सा तो बहुत तेज लगता है, तो मारेंगे, पटापट मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो गुस्से को आपको क्लास में कंट्रोल करके जाना है, और जो घर पे बीवी का गुस्सा होगा आपका, तो वहीं पर छोड़ के जाना है, क्योंकि आप जब गेट से निकले तो आपका जो भी गुस्सा है, जो घर की बातें, वो घर पे ही छूट जाए। आप क्लास में जब जाए तो एकदम अच्छे से पेश आए बच्चों का। ये नहीं कि बच्चा कुछ गलती कर दिया, बीवी ने आपको सुबह खाना नहीं दिया, चर्चा सुना दिया आपको 4 बात, सिर्फ पढ़ाने ही तो जाते हैं, तीर्थ वहां
बैल मतलब कि कोल्ड थोड़ू ढकेलते हैं, आकर के थक जाते हैं। ये सारी बात बोल दी सुबह सुबह आपको। और जाके वही बात बच्चा को समझा रहे हैं आप, बच्चे को समझ गया और वही बीवी वाला गुस्सा बच्चे पे निकाल दिए, क्योंकि घर पे कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, तो बच्चे का कारण जानना है कि बच्चा सीख क्यों नहीं पा रहा है, तो कारण जानना है और कारण का आपको क्या करना है, निवारण करना है। ठीक है, हालांकि जो सरकारी स्कूल हो गए हैं आजकल, क्योंकि देखो हर व्यक्ति सरकारी स्कूल का मास्टर बनना चाहता है, लेकिन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना ही नहीं चाहता है। ठीक है ना, तो कारण को क्या करना है, आपका निवारण जान करके उस बच्चे को सिखा देना। देखो ये तो हो गई जैसे बेसिकली बातें। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या आ सकता है। देखो जैसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया क्वेश्चन आपसे, भाषा साहित्य बाल मतलब क्या है, भाषा साहित्य बाल साहित्य का विकास। भाषा साहित्य में, ये फिर यहां में रहेगा। ठीक है ना, भाषा साहित्य में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, भाषा साहित्य में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है। देखो नियमों की जानकारी, नियमों की जानकारी। अभी तो 5 साल 6 साल का पिल्ला है, मतलब छोटा सा बच्चा है, आप उसको क्या नियम सिखा देंगे। उसे किसी नियमों का मतलब कि उम्मीद की जा सकती है कि बच्चा नियम का पालन करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। हाँ बस डांट दिए तो बच्चा, जब छुट्टी हो तो आप लाइन में लग जाना, जब प्रेयर हो तो हाथ जोड़ करके प्रेम से खड़े हो जाना, बस इतना ही कर सकते हैं। और उसे किसी नियमों की जानकारी मतलब कि नियम नहीं सिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत। इस प्रकार के शब्द जब भी आपको दिख जाए किसी भी ऑप्शन में, पहले उसको काट देना है। देखो और एक चीज, जैसे 4 ऑप्शन आपने देख लिया, तो अगर उसमें से आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सही है, किस पे टिक मारे, तो आपको गलत ढूंढना शुरू कर देना है। पहले तो गलत कर देना है। जैसे अगर आपको मान लेते हैं 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको आ गया कि यार ये तो नहीं हो सकता, तो पहले उसको काट दीजिए, फिर बचा 2, उसी में से आपको क्या करना है, ढूंढना है। जब जो ज्यादा सही लग जाए उसे टिक मार देना है। अब सही गलत होगा तो बात की बात है, अगर एकदम आपसे नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे। ठीक है, नियमों की जानकारी, ये क्वेश्चन क्या होगा, आपका गलत हो गया। फिर जीवन कौशल सिखाना, अरे छोटे बच्चे को आप जीवन का कौन सा कौशल सिखा देंगे, यानी कि ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है, बच्चों का उत्साह बढ़ाना। हाँ उत्साह, यहां देखिए उत्साह बढ़ाना, इसका मतलब ये वाली बात भी सही है। अभी चौथा चेक करते हैं, इनमें से कोई नहीं, हालांकि इनमें से कोई नहीं, ये वाला है, बच्चों का उत्साह बढ़ाना ये है। अगर ये भी नहीं होता तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला सही हो जाता, लेकिन बच्चों का उत्साह आपको बढ़ाना है। ठीक है ना, याद रखिए हमेशा बच्चों का क्या करना है, तो उत्साह बढ़ाना है। ठीक है ना, तो जहां पर आपको ऐसे शब्द दिख जाए बस उसी पर क्या करना है, आपको टिक मार देनी है। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, ये टेट का एग्जाम आप अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो और एक चीज याद रखना हमेशा, देखो फोकस करके जितनी जल्दी क्या करो आप, मतलब जिस चीज के लिए ये तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम जल्दी से पास कर लो, क्योंकि आपके पीछे मतलब कि बहुत लोग मतलब उम्मीद लगा बैठे होते हैं ना, इस बार हमारे लड़के का जॉब लग जाएगा, या फिर अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी बीवी भी पहचान कि हमारे मियाँ मतलब हमारे हस्बैंड की जॉब लग जाती है, या फिर छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर सीखे हैं तो मतलब कि इसे अपने जीवन में उतारिए, मतलब अगर इसे फॉलो कीजिए, और हाँ फॉलो करेंगे तो मुझे जहां तक उम्मीद है अगर 2 से 3, और हाँ एक चीज याद रखिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करते रहिए कि पिछली बार क्या एग्जाम में पूछा गया था, पिछली बार क्या एग्जाम में पूछा गया था, पिछली बार क्या एग्जाम में पूछा गया था। अगर डेली आप लगभग सिर्फ 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो एक साल में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, और अपने से नए नए क्वेश्चन बनाते रहिए, नई नई चीजों को सीखते रहिए। बस क्या होगा आपको, मतलब कि अगले साल हो सकता है ये टेट आपका निकल जाए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।